पूर्वांचल के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी, उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया। एक दुविधा खड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, चूंकि मधुमिता हत्याकांड में जो पैरवी कर रही है मधुमिता की बहन, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही विरुद्ध। उस पर आज सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता के पक्ष को कोई राहत देने की बजाय राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया कि आप स्थिति स्पष्ट करिएगा। लेकिन अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई। तो यह तय हो गया कि अमरमणि जेल से बाहर आ जाएंगे सपत्नीक को। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस घटनाक्रम का कोई राजनीतिक संदेश भी होगा? क्योंकि अमरमणि लगभग आप मानकर चलिए वो सर्वदलीय नेता थे। उत्तर प्रदेश में वो सभी दलों में रह लिए, लगभग कांग्रेस से शुरू किया, सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, भाजपा में सीधे नहीं रहे तो प्रकारांतर से रहे, लोकतांत्रिक कांग्रेस के जरिए भाजपा की सरकार में भी मंत्री रहे। और हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद पूर्वांचल में बाहुबली ब्राह्मण नेता का जो एक स्पेस है, उसमें अमरमणि सबसे बड़ा चेहरा है। अब स्वाभाविक उसका लाभ भी राजनीतिक लोग लेते रहे, इसीलिए तो अमरमणि सरकार किसी की रही हो मंत्री बनते रहे, 4 बार विधायक रहे, बेटा 2 बार विधायक बनवा दिया जेल में रहते हुए। वो तो तीसरी बार बेटे ने इतना हंगामा काट दिया, उसकी पत्नी की हत्या में अभियुक्त हो गया, तब वो हारा जाके 22 में। वरना अमरमणि भी बाप के रास्ते पर चल रहा था, जीत दर जीत। और अमरमणि का जो इलाका है, उसी परिक्षेत्र में 5 तारीख को वोट भी हो रहा है घोसी में, बाई इलेक्शन में। उससे पहले अमरमणि बाहर आ जाएंगे। क्या उसका असर होगा राजनीतिक, ये देखने की चीज होगी। और अमरमणि का झुकाव और अमरमणि की भागीदारी किस पार्टी के साथ होगी, ये भी बड़ा एक मैं कहूंगा एक बड़ा घटनाक्रम होगा पूर्वांचल के लिए। संकेत ये है कि भाजपा से वो सीधे जुड़े या दाएं बाएं से जुड़े, लेकिन जुड़ेंगे भाजपा से ही। क्योंकि ऐसी गलती शायद अब नहीं करना चाहेंगे अमरमणि जैसे लोग कि वो किसी भाजपा विरोधी दल से जुड़े और फिर समस्याओं से घिर जाएं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अमरमणि को सीधे अपने साथ जोड़ेगी या कुछ हिचक रहेगी, ये बड़ा सवाल है। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि 20 वर्ष से ज्यादा समय तक जेल में रहे पत्नी के साथ, मधुमणि के साथ। लेकिन मजे की बात ये, कागज पर जेल में रहे, लेकिन नेताजी वास्तविक रूप से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के दूसरे माले पर कमरा नंबर 16 में ही डेरा जमाए रहे। वहीं अपना मौसम्मी का जूस चलता रहा, कलाकंद आता रहा, जाता रहा, आनंदम भव। पता नहीं कौन सी बीमारी थी ऐसी, सालों साल चलती रही, इलाज होता रहा, बीमारी भी, इलाज भी बढ़ता रहा, बीमारी भी बढ़ती रही, मौज भी बढ़ती रही। मेरे ख्याल से बहुत कम समय रहा होगा जब अमरमणि और उनकी पत्नी जेल में रहे होंगे, अन्यथा ज्यादातर वहीं रहे। और लोग बताते हैं कि 15 नंबर कमरा के ऊपर लिखा 15 नंबर, फिर एक कमरा बड़ा 6 वो छोड़कर फिर लिखा 17 नंबर, 16 नंबर भी नहीं पड़ा जिसमें अमरमणि रहे। जलवे का आलम देखिए। और निजी सुरक्षा गार्ड भी वहां इनके लिए रहते थे, ऐसा भी लोग बताते हैं। सरकारी तो जो कुछ सिपाही रहते थे, अपने भी रहते थे बाहुबली।
ये उनका रौला चौला अमरमणि का रहा। अमरमणि की रिहाई कैसे हुई, इसको समझने के लिए एक बात और भी हमको ध्यान रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पूर्व में अमरमणि की एक याचिका पर ये कहा था कि 66 साल अमरमणि की उम्र हो गई और 20 साल के लगभग जेल काट ली, अब उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। उसी के चलते वो फाइल चली और चलते चलते इसकी एक प्रक्रिया हुई और फिर बाद में राज्यपाल के आदेश से उसकी मुक्ति का आदेश जारी हुआ, जेल से रिहाई का। ये है पूरी कहानी। अब मसला ये है कि अमरमणि किसके साथ या अमरमणि को लेगा कौन अपने साथ।